सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज पुनः हम यहाँ पर इस मंदिर पर, जोंदई वाले इस मंदिर पर पहुँचे हैं। एक बार पहले भी हम यहाँ से एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाला था और पुनः एक बार इस मंदिर को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और आज यहाँ जोंदई के कुछ परिजन हैं, उनसे मिलने का प्रोग्राम है। शायद वो लोग यहाँ कुछ करने की हम लोगों को परमिशन दे दें, क्योंकि ये पवित्र स्थल है, अति सुंदर स्थल है। और इस स्थल से आज कुछ कहना चाहते हैं हम आपसे, कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं। कुछ अंदर से एक भाव पैदा हो रहा है कि क्यों ना इस पवित्र स्थल का प्रयोग कुछ सत्य, कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन की स्थापना जो की थी, इस मिशन का उद्देश्य था मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये दोनों दो बात नहीं है, ये एक ही बात है। मनुष्य के अंदर जिस दिन देवत्व का उदय हो जाएगा, धरती स्वयं स्वर्ग बनती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? जिस युग को हम कहते हैं देवत्व का उदय, धरती स्वर्ग। अब धरती स्वर्ग का मतलब है सतयुग। धरती स्वर्ग का मतलब क्या है कि वो कौन आएगा? कलयुग के बाद सतयुग आ जाएगा। अब सतयुग आ जाएगा तो सतयुग में कौन लोग जाएंगे? सतयुग का मतलब क्या होता है? तो सतयुग का मतलब इतनी सी बात है, जिसने सत्य रास्ते पर चलने का संकल्प किया होगा, जिसने सत्य जीवन को स्वीकार किया होगा, जीवन की कितनी ही कड़वी सत्यता क्यों ना हो, इसे वो स्वीकार करेगा और स्वयं के अंदर परिवर्तन करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उल्टा है। किसी व्यक्ति की आप तारीफ कीजिए, किसी व्यक्ति के बारे में आप उसकी जय जयकार कीजिए, किसी के आप पैर छुए, चरण स्पर्श कीजिए, मान सम्मान दीजिए, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं कोई ऐसी बात, अगर मंच से कुछ ऐसी बात तुम कहते हो जो सामने वाले के अंदर है और वो उस विकार से ग्रसित है, जिस विकार की तुमने बात की है, तो हमने देखने को मिला है वो इस सत्य को स्वीकार करने की जगह पर और वो अंदर ही अंदर वो नाराज हो जाता है। तो हमें पहला चीज़ इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सत्य की पात्रता धारण करने से पहले हमें अपने अंतःकरण को परिष्कृत करना पड़ेगा। जब तक मेरा अंतःकरण परिष्कृत नहीं होगा, स्वीकार कीजिए, हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आज देखिए, पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। हम कहते हैं इस दुनिया में दुख है क्योंकि असत्य है। दुनिया में दुख क्यों है? क्योंकि असत्य है। और असत्य जब तक नहीं मिटेगा तब तक दुख का निवारण नहीं हो सकता। हाँ साहब, तो असत्य मिटना चाहिए। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि असत्य सुनने के लिए सब तैयार बैठे हैं, लेकिन सत्य सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और देखिए, जिसने साहस किया, जिसने सत्य के रास्ते पर चलना चाहा। सुकरात ने सत्य की बात कही थी, सुकरात को जहर दे दिया गया। गांधी ने सत्य की बात कही, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, गांधी को गोली मार दी गई थी, है ना। जिसने इस ईसा मसीह ने कहा था सत्य के विषय में, तो उनको सूली पर लटका दिया गया। जिसने इस यहाँ पर सत्य की बात कही है ना, उसको यहाँ पर सज़ा मिली है। और हमारी देखिए विशेषता क्या होती है कि जब गांधी जी होते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है, और गांधी जी जब मर जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी जाती है। संत जब सुकरात जब होते हैं तो सुकरात को जहर दे दिया जाता है, और सुकरात के मरने के बाद उनको इतिहास की किताबों में रखकर उन्हें मनीषी कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है, संत कहा जाता है। इस तरह की जो हमारी ये नीतियां हैं, दरअसल यही नीतियां हैं कि हमें सत्य को स्वीकार करने नहीं दे रही। सत्य का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब कोई बात कही जाए और वो यदि तुमको स्पर्श कर जाए तो स्वीकार कर लेना, यद्यपि वो स्पर्श का मतलब चुभ जाए तो स्वीकार कर लेना। ये कहने वाले की गलती नहीं है, ये मेरे अंदर की कमी है, इसलिए मुझे ये बात चुभ रही है। आज मैं बताता हूँ, हमसे लोग कहते हैं पंडित जी सत्यनारायण कथा करनी है, तो हम एक ही बात कहते हैं, झूठ को नारायण समझते हैं हम। जिसके यहाँ हम कथा कर रहे हैं उनके लिए क्या है? झूठ नारायण है। अब पंडित जी सत्यनारायण की बात करते हैं। पंडित जी कहते हैं अनीति का धन जो झूठ से कमाया गया है, दरअसल वो सत्य नहीं है, और उसके सानिध्य में पलने वाले, पढ़ने वाले, खाने वाले, पीने वाले निश्चित मान के चलिए वो कोई सतयुगी प्राणी तो हो नहीं सकते। लेकिन ये सत्य है, लेकिन इस सत्य बात को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। वहाँ तो क्या चाहते हैं? वहाँ तो वो चाहते हैं कि पंडित जी इस कथा से शायद कोई पुण्य होता होगा, इस कथा
कथा को कहिए और इस कथा को हम भी सुने और हमारी ठाकुर जी भी सुने, और ठाकुर जी इस कथा को सुनने के बाद कहें कि बहुत अच्छा किया, तूने मुझे सतरानी कथा सुना दी, अब बता तेरी इच्छा क्या है, जो तू चाहता है वो मुझे देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा भगवान नहीं है, ऐसे सत्यनारायण नहीं है। ये सब कहानी सिर्फ इस बात की है कि मेरे जीवन में सत्य को मैं स्वीकार करूं और असत्य को मैं त्याग पाऊं। इसके लिए मुझे अपने ऊपर अपने हाथों चोट करनी पड़ेगी। गुरुदेव कहते थे अपने ऊपर अपने हाथों करनी पड़ती चोट, बन कठोर खुद ही निकालनी पड़ती अपनी खोट। लेकिन यहाँ कोई अपने अंदर झांकने के लिए तैयार नहीं है, और जब अपने अंदर झांकने के लिए तैयार नहीं है तो परिष्कार कैसे होगा, देवत्व का उदय कैसे होगा, मात्र कर्मकांड मात्र से होगा? ऐसा नहीं हो सकता। पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय में यही सब बताया कि किसने कही, किसने सुनी, किसने कही, किसने सुनी, लेकिन मूल बात है वो कथा का मतलब सत्य नारायण की क्षमता रखता है। हे नर तू नारायण बन सकता है लेकिन सत्य को स्वीकार कर ले तो। लेकिन हाँ, आज गड़बड़ ये हो गई है, जीवन जीने का क्रम हमारा 80% झूठ पे आधारित है। इसलिए कथा सत्यनारायण की हो सकती है लेकिन हम सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जो ब्राह्मण, क्षमा करें, जो ब्राह्मण कुछ ऐसा सत्य कहे जो दिल को तो छुए लेकिन हमारी वासनाओं से मैच ना हो, विश्वास रखिए हम उस ब्राह्मण को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। ना इन पंडित जी से अब नहीं, अब उन पंडित जी को बुलाएंगे हम। क्षमा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 पंडित जी, 2 पंडित जी, 4 पंडित जी, आपको जो करना है जैसा करना सब करिए, क्योंकि सब खुले हुए हैं, सब अपने आप में। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, आपका जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो भाई साहब चीरा लगाता है, थोड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है, तब वो मवाद बाहर निकलता है। इसलिए याद रखिएगा, सत्यनारायण का मतलब ये है जो ब्राह्मण के अंदर प्रलोभन होगा वो आपसे सत्य नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसको प्रलोभन है आपसे, और जिस ब्राह्मण को आपसे प्रलोभन नहीं होगा उसे तुम सत्य कहने नहीं दोगे, तो बताइए सत्यनारायण की कथा कहाँ हो पाएगी। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपका शुभचिंतक वो नहीं है जो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करता है, आपका शुभचिंतक वो होता है जो आपके अंदर की कमजोरियों पर चोट करता है। इसलिए विश्वास रखिए, परम पूज्य गुरुदेव के रास्ते पर चलने वाले प्रजनों से मेरा अनुरोध है कि सत्य को स्वीकार करिए। और इस दुनिया में प्रथम सत्य है कि मेरे अंदर जो विकार हैं दरअसल वो मेरे दुश्मन हैं, और मैं अपनी साधना के बल पर, मैं अपनी तपस्या के बल पर उनको निकाल कर फेंक दूंगा तो शायद मेरे गुरु का सपना पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।